कि हमारे नज़दीक ये औरत जो है एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। तो इस जगह इसलिए जैसे हम अपनी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को, अपनी जो है अहम चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, तो उसी तरह इस्लाम ने औरत को भी छुपा कर रखने का और इसको छुप कर रहने का जो है आम तौर पर हम माशरे के अंदर देखेंगे कि जितना महंगा जो है मोबाइल होगा, उसी के एतबार से आदमी जो है उसका कवर चढ़ाने की कोशिश करता है, उसको जो है आगे से लेमिनेशन कराता है, उसको महफूज, ताकि ये जो है महफूज हो जाए, इसके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है हिजाब का मौजू जो है, हिजाब का मसला जो है वो मौजूए बहस बना हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर जो है इसी मसले पर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि ये जो है ये मसला जो कॉलेज से शुरू हुआ था, स्कूल से शुरू हुआ था, अब ये मसला जो है सड़कों से होता हुआ, एहतजाज से गुज़रता हुआ ये मसला मुल्क की अदालतों के अंदर पहुँच चुका है। चुनांचा इसकी जो है सुनवाई चल रही है और इस पर जो है वकील हजरात जो है दोनों तरफ से अपने अपने जो है अपने अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। बहरहाल ये तो जो है यहाँ मुल्क के अंदर एक मसला है जो चला है, लेकिन इस मसले की वजह से जो है जहन के अंदर ये बातें आई कि पर्दे की शरई ज़रूरत को और इसी तरह अक़ली ज़रूरत को जो है क्यों ना लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए कि बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों को दबाया जाता है, इस्लाम जो है वो औरतों के हकूक़ को दबाता है और उनकी जो है आज़ादी को जो है सल्ब करता है और उनको जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता है। चुनांचे इस पर्दे को जो है वो ग़ुलामी से तशबीह देते हैं, इसलिए जो है आए दिन इस पर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। चुनांचे जो है कोशिश हम इस बात की करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से, इसके ज़रिए से जो है आप हजरात के सामने जो है शरई नुक्ता नज़र से भी जो है और इसी तरह अक़ली नुक्ता नज़र से जो है कुछ चीज़ें सामने रखी जाएँ। शरीयत के एतबार से जहाँ हम बात करें तो पर्दे का जो हुक्म है, तो ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है पर्दे का हुक्म दिया है और औरतों को जो है पर्दा करने के लिए जो है कहा गया है। चुनांचे अगर हम शरई नुक्ता नज़र से बात करें तो जैसे तमाम लोगों के लिए अपने अपने मज़हब को जो है मानना और उनको जो है उसको फॉलो करना, सब लोग जो है अपना अक़ीदा समझते हैं और अपने अपने अक़ीदे के एतबार से देखते हैं, तो इसी तरह मुसलमानों को, मज़हब इस्लाम के मानने वालों को भी इस जमहूरी मुल्क के अंदर जो है अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है और उसके एतबार से रहने की, सहने की और ज़िंदगी गुजारने की जो है मुल्क का कानून और जो है यहाँ का आइन आज़ादी देता है। इसलिए जब मसला जो है शरीयत का आ जाए और मज़हब का आ जाए तो मैं समझता हूँ किसी को इस पर एतराज़ करने की जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और सबको जो है इसको तस्लीम करना चाहिए। अब जो है चुनांचे कुरान पाक के अंदर भी देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, के ए नबी जी आप अपनी बीबियों से, अपनी बच्चियों से और जो है इसी तरह तमाम मोमिनीन औरतों से कह दीजिए कि वो अपने आप को जो है चादरों के ज़रिए से छुपा कर रखें, अपने सरों पर, अपने जो है सीनों पर चादरें डाल दें। और इसी तरह जो मैंने आयत पढ़ी थी, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि वो भी कहा गया है औरतों से कि औरतों से इस्लाम ने ये मुतालबा किया कि वो अपने घरों में रहें और जो है अपने घरों में करार पकड़ें, यानी उनको जो है बग़ैर किसी अहम ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलना चाहिए और उनसे मुतालबा किया गया कि घरों में रहा करें और जाहिलियत की तरह जो है इस्लाम के आने से पहले जिस तरह औरतें जो है जाहिलियत के ज़माने में जो है घुमा करती थी और जो है पर्दे का कोई एहतमाम नहीं होता था, इस तरह जो है इस्लाम के बाद औरतें इस तरह ना रहें। अब जो है चुनांचे हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है हुक्म है कि पर्दा किया जाए, इसलिए खुदा का हुक्म और जो है नबी का हुक्म हमारे लिए सर आँखों पर, यही हमारे मज़हब की असल है और इसी पर हमारे पूरे दीन का जो है ख़ुलासा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत की जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। लेकिन अगर जो है हम देखते हैं बुनियादी तौर पर जो है
अक़ली तौर पर अगर हम देखें कि जो हमारे बिरादरान वतन को एतराज़ जो होता है और मोतरीन जो इसके ताल्लुक़ से एतराज़ करते हैं कि उनकी क्या हकीकत है और उनके अंदर कितनी सच्चाई है, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है उस वीडियो के ज़रिए से जो वायरल हुआ, जिसके बाद ये मसला जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है बहस का मौजू बना है, उसी से ये पता चल जाता है सब लोगों को कि उस हमारी बच्ची ने जिस जुर्रत के साथ, जिस हौसले के साथ जो है उन लोगों का मुकाबला किया, तो पता ये चलता है कि ये ज़बरदस्ती जो है मुस्लिम मर्दों की तरफ से अपनी औरतों पर जो है ये कोई ज़बरदस्ती थोपी हुई चीज़ नहीं है और उनको मजबूर नहीं किया जाता है, बल्कि जो मुस्लिम माएँ और बहनें जो इस्लाम का कलमा पढ़ती हैं और इस्लाम के अंदर जो है जो इस्लाम को फॉलो करती हैं, तकरीबन जो है वो सब जो है समझती हैं कि हमारे इस्लाम ने हमको इस बात का हुक्म दिया है। चुनांचे ये उनकी अपनी चॉइस है और ये उनका अपना इख्तियार है कि वो अपने लिए अपने आप को छुपाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करती हैं, हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं। इसलिए जब ये बात सामने आ गई तो इसके अंदर ये कहना कि मजबूर किया जाता है और उनको जो है ज़बरदस्ती किया जाता है, मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल गलत होगा और ये एक जो है अहमकाना बात होगी। अलबत्ता इसका जो है फ़ायदा क्या है, तो अगर हम देखें तो जिन मुल्कों के अंदर जो है आज भी ये पर्दा जो है एहतमाम नहीं किया जाता और जो है औरतों और मर्दों में जो है कोई फ़र्क नहीं रखा जाता, बल्कि जो है औरतें मर्दों के शाना बशाना चलती हैं, सबसे पहले उस माशरे के अंदर जो है ज़िना की कसरत हो जाती है। उसके अंदर जो है आम तौर पर जो है जिसको हम कहते हैं रेप वगैरह के केस जो हैं उससे बहुत ज़्यादा इनकी कसरत हो जाती है, इसलिए कि उसका सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि वो औरतें बेपर्दा और जो है बग़ैर हिजाब के जब मार्केट के अंदर आती हैं और मर्दों के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं इस गुनाह के अंदर जो है इस गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है और कहीं ना कहीं इस गुनाह के अंदर मुलविस हो जाती हैं। चुनांचे यूरोप के जो आंकड़ों को जो है इकट्ठा किया जाता है तो उसके अंदर जो है ऐसा जो है देखने में आता है और ऐसी बहुत सी जो है बातें लिखने में भी जो है देखने में आई हैं, पढ़ने में आई हैं कि वहाँ जब बच्ची को जो है निकाह के लिए लाया जाता है तो बहुत कई फ़ीसद जो है 100 में से 20% बच्चियाँ या इससे भी कम या ज़्यादा जो है बहुत सी बच्चियाँ ऐसी निकलती हैं कि जो है निकाह से पहले ही हामिला होती हैं और निकाह से पहले ही उनके अंदर उनके पेट के अंदर जो है किसी का बच्चा परवरिश पा रहा होता है। और इसी तरह जो है ऐसे मुल्कों के अंदर जो है हर जो है 3 बच्चों के बाद या 4 बच्चों के बाद एक बच्चा जो है ऐसा मिलता है कि जिसके बाप का मालूम नहीं होता कि इसका बाप कौन है। तो सबसे पहले जो है इसका नतीजा ये होता है कि जब पर्दा नहीं होगा औरतों के अंदर तो उसके ज़रिए से ज़िना जो है आम होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पर्दे के ज़रिए से जो है औरत जो है बहुत सी तरक्यात नहीं कर सकती और बहुत सी जो है तरक्की के काम नहीं कर सकती, चुनांचे ये पर्दा जो है उसके तरक्की के कामों के अंदर रुकावट है। तो ऐसा भी मुशाहिदा है कि आज औरत जो बापर्दा हैं, औरतें जो पर्दे के साथ भी जो है सर्जन हैं, डॉक्टर हैं और इसी तरह जो है पायलट हैं। तो इसलिए पर्दा जो है अगर कोई आदमी किसी भी जो है मंजिल पर जाना चाहे तो पर्दा उसके लिए कोई रुकावट नहीं है और न इस्लाम ने जो है ऐसी किसी तालीम से जो है हमको मना किया है। अलबत्ता मोतरजीन का ये जो है एक ऐसा एतराज़ है जिसके अंदर कोई दम नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके ज़रिए से जो है ये होता है कि औरतें जो होती हैं वो अपने आप को बचाती हैं और अपने जो है अपने इसकी जो है बदन की अपने जिस्म की हिफाजत करती हैं ताकि जो है ये मर्दों की हवस का निशाना ना बने। और अक़ली तौर पर भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये आम तौर पर ये बात है कि जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट होती है, जितनी जो है जितनी महंगी चीज़ होती है, जितनी अहम चीज़ होती है, उसको उतना ही जो है पर्दे के अंदर रखा जाता है, उसको छुपाया जाता है और उसको जो है छुपा कर रखने की कोशिश की जाती है। चुनांचे इस्लाम औरत को बड़ा जो है मकाम दिया है। इस्लाम ने ये जो है माँ की शक्ल में कहता है कि इसके जो है पैरों के नीचे जन्नत है और बेटी की शक्ल में अगर बच्ची है तो उसको जो है कहा इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी ने 3 बेटियों की जो है परवरिश की और उनकी जो है शादी की और उनकी तरबियत की तो
मैं जो है उनके लिए जन्नत का ज़िम्मेदार हूँ। और इसी तरह कहा बच्चियाँ जो होती हैं वो वालिदैन के लिए रहमत होती हैं। चुनांचे इस तरह अगर हम इस्लामी तालीमात को उठाकर देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम के अंदर औरत को एक मकाम और जो है एक एहतराम की नज़र से देखा जाता है, जो किसी और मज़हब के अंदर उसकी नज़ीर मिलना, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चुनांचे गोया कि हमारे नज़दीक ये औरत जो है एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। तो इस जगह इसलिए जैसे हम अपनी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अपनी जो है अहम चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, तो उसी तरह इस्लाम ने औरत को भी छुपा कर रखने का और इसको छुप कर रहने का जो है हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर जो है ये मोबाइल जो है मेरे हाथ में है, ये गोया के मोबाइल जो है मैंने इसको एक कीमत देकर जो है महंगे जो है उसके अंदर इसको महंगे रेट के अंदर ख़रीदा है। तो गोया के मेरे नज़दीक जो है इसकी एक अहमियत है, इस पर मेरी जो है मेरा माल लगा है, इस पर जो है मैंने अपना रुपया खर्च किया है। अब जो है आम तौर पर हम माशरे के अंदर देखेंगे कि जितना महंगा जो है मोबाइल होगा उसी के एतबार से आदमी जो है उसका कवर चढ़ाने की कोशिश करता है, उसको जो है आगे से लेमिनेशन कराता है, उसको महफूज, ताकि ये जो है महफूज हो जाए, इसके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए और ये ज़्यादा देर तक जो है चल सके। इसी तरह जो है इस्लाम के अंदर औरत भी एक अहम चीज़ है, एक अहम इस्लामी मुआशरे का एक अहम किरदार है, एक अहम पार्ट है। तो लिहाजा उसको भी इस्लाम हुक्म देता है कि इसकी इज़्ज़त आबरू जो है वो बड़ी अहम चीज़ है और इसको संभाल कर रखना, इसकी हिफाजत रखना गोया के पूरी जो है ख़ानदान की हिफाजत है। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया औरत को कि तुम आप जो है हया के साथ रहो और शर्म के साथ रहो और अपने आप की जो है हिफाजत रखो, ताकि कोई जो है कल को कोई औबाश, कोई गुंडा और कोई जो है इस तरह का जो है आदमी, आवारा किस्म का आदमी जो है हमारी इस माँ बहन पर, हमारी इस बेटी पर जो है वो गंदी निगाह ना डाल सके और इसके साथ कोई ऐसा काम ना कर सके, इसके साथ ऐसी कोई हरकत ना कर सके जिसके ज़रिए से ये औरत जो है मुआशरे के अंदर जो है मुंह दिखाने के काबिल न रहे और ये जो है सर उठाकर चलने के काबिल न रहे। चुनांचे अक़ली एतबार से भी जो है, और अगर हम इस्लाम से हटकर बात करते हैं तो ये पर्दा जो है, घूंघट जो है, हिजाब जो है, ये हमारे यहाँ मशरिकी तहजीब का हिस्सा है। आज जो यूरोप की तकलीद कर रहे हैं, मगरिब की तकलीद कर रहे हैं और उन्होंने एक चलन जो है इख्तियार किया है कि मर्द और औरत जो है ये बराबर हैं और दोनों के लिए जो है दोनों के ज़िम्मेदारियाँ यकसा हैं। ये बिल्कुल जो है सरासर गलत बात है। इससे एक अच्छा मुआशरा जो है वजूद के अंदर नहीं आ सकता और इसके ज़रिए से मुआशरे के अंदर बहुत सी जो है बुराइयाँ पैदा हो चुकी हैं और अगर इसका एहतमाम नहीं किया जाएगा और इसका जो है इस पर जो है कदगन लगाई जाएगी और पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाएगा तो इसके ज़रिए से और जो है मुआशरे के अंदर और बहुत सी बुराइयाँ पैदा होंगी। चुनांचे ये जो है मोतरीजीन की तरफ से जो एतराज़ किया जाता है और जो खामखा की बातें उठाई जाती है, एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जाता है, इसलिए कि प्रोपेगेंडा करने वाले बातिल जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं। और अगर इससे भी आगे जाके बात सोची जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि औरतों को जो है उसी जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है जिस जगह पर ये जो है इस्लाम के वजूद में आने से पहले जो इनकी हैसियत थी, इनको जो है मनहूस समझा जाता था, इनको जो है नफसानी ख्वाहिशात के पूरा करने का एक ज़रिया समझा जाता था, कहीं इसको शैतान की बेटी समझा जाता था। लेकिन इस्लाम ने आकर जो है इसकी इज़्ज़त को, इसके मकाम को, इसके मर्तबे को बुलंद किया। अब जो है ये चीज़ जो है फिस्ताई ताकतों को और जो है बातिल कुव्वतों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, तो वो जो है इसको कामयाबी के ख्वाब दिखाकर जो है इसको आज़ादी नुस्वा का नारा लगाकर जो है इस औरत को, हमारी माँ को, हमारी बच्ची को, हमारी बहन को उसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जिस जगह पर ये जो है इस्लाम के आने से पहले थी, ताकि इसकी इज़्ज़त को तातार किया जाए और इसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जाए और इसको अपनी हवस का निशाना बनाया जाए। चुनांचे हमें जो है अमली तौर पर भी और जो है इसी तरह अखलाकी तौर पर भी जो है हमें ऐसी कुव्वतों का मुकाबला करना है और ऐसी कुव्वतों के मुकाबले के लिए जहां हम जो है एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों के अंदर जो है हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां जो है हमें अमली तौर पर भी जो है इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो ये है कि हमारी माओं को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को जो है अब पहले से ज़्यादा जो है पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। हम किसी भी मजलिस में जाएं, किसी भी ज़रूरत के लिए घर से निकलें, चाहे वो हमारी तबी ज़रूरत हो, चाहे वो हमारी जो है तिब्बी ज़रूरत हो, चाहे वो हमारी शरई ज़रूरत हो, किसी ज़रूरत के लिए भी हमें जब घर से बाहर आना पड़े तो हम पर्दे के साथ आएँ, पर्दे के अंदर जो है अपने आप को रखें
और जो है इस्लाम के उस हुक्म को जिसके अंदर जो है इस्लाम ने कहा कि तुम अपने आप को घरों में रखो और जब बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर ना हो, बल्कि अपने आप को लपेट कर अपने आप को बापर्दा करके जो है हमें बाहर आना चाहिए। ये भी जो है इस मौके ये भी हमारी एक लड़ाई होगी और हमारा जो है ये जवाब होगा उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो हमारे इस हुक्म को जो है अल्लाह ताला के इस हुक्म को और जो है हमारे इस इस्लाम के शियार को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। चुनांचे जो है हमें हमारी बच्चियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जो है पर्दे का एहतमाम करें। जहाँ भी जाएं और जहाँ भी निकलना हो, जहाँ भी जाना हो, जिस जगह भी जाना हो, जब भी जाना हो, तो वो पर्दे के एहतमाम के साथ ही बाहर जाएं, बग़ैर पर्दे के एहतमाम के जो है घर से बाहर ना निकलें, ताकि जो है अपने आप को बचाया भी जा सके और उन लोगों के जो है मुंह पर एक तमाचा भी हो कि जो आज जो है कह रहे हैं कि आप जो है ज़बरदस्ती अपनी औरतों से पर्दा करवाते हैं, ताकि उनको जो है पता चल जाए कि आज हमारी एक मुस्लिम माँ और बहन जो है वो ख़ुद जो है अपने करैक्टर से, अपने किरदार से ये साबित करना चाहती है कि वो जो है अम्मा आयशा की जो है वारिस है, वो अम्मा सुमैया की जो है वारिस है और वो जो है हमारी उन तमाम सहाबियात की वारिस है कि जो बड़े से बड़े कारनामे अंजाम देकर गई हैं, लेकिन उन्होंने जो है कभी बेपर्दा होकर जो है वो लोगों के सामने नहीं आई और पर्दे के अंदर रहते हुए ऐसे वाक़यात और ऐसे जो है ऐसी तारीख़ रकम की है कि जिसकी मिसाल मिलना जो है इतिहास के अंदर, तारीख़ के अंदर जो है बड़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला जो है हमारी माओ बहनों को जो है कहने सुनने से ज़्यादा पर्दे के एहतमाम की और जो है इस्लामी तालीमात को फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।